हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आज मैं आपको एक इंटेलिजेंट बर्ड और चालाक कोए की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो मैंने बचपन में पढ़ी थी। स्टोरी इस प्रकार है। बहुत टाइम पहले एक गांव के बाहर एक बरगद के पेड़ पर एक गौरैया और कौवा रहते थे। गौरैया का नाम गौरी और कौए का नाम चीकू था। एक बार गांव में सूखा पड़ा तो गौरी और चीकू को खाने को भी मिलना बंद हो गया, क्योंकि वे गांव के किसानों द्वारा उगाए गए अनाज को खाते थे, परंतु सूखा पड़ने पर वह अनाज नहीं ले पा रहे थे। तब गौरी ने चीकू कौए से कहा, अब यहाँ रहना मुश्किल है, हमें कहीं दूसरे प्लेस पर चले जाना चाहिए, जहाँ हमें खाने को कुछ मिल जाए। इस तरह वे दोनों वहां से उड़कर दूसरे गांव के यहाँ चले गए। परंतु जब वे अनाज लेने खेतों में जाते तो वहां पर खेत वालों ने जाल बिछा रखे थे, जिससे कोई भी पक्षी उनकी फसल को नुकसान न पहुंचा सके। इस प्रकार दोनों को भोजन एकत्र करने में बहुत कठिनाई होने लगी। तब गौरी ने चीकू से कहा, क्यों ना हम स्वयं ही अपनी खेती करें और साल भर का अनाज इकट्ठा कर लें। चीनू इस बात पर तैयार हो गया और नेक्स्ट मॉर्निंग गौरैया खेत बनाने के लिए जगह ढूंढने निकली। पेड़ से कुछ दूरी पर एक छोटा सा तालाब था। वहीं पर गौरी ने एक खाली जगह पर खेत बनाने का प्लान किया। अगले दिन वह चीकू कौए से कहती है कि चलो, मैंने जगह ढूंढ ली है, वहां पर खेत बना लेते हैं। चीकू कौए ने गौरी से कहा, तू चल, मैं आता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ। गौरी जाती है और खेत बनाकर शाम को वापस आ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वह फिर से चीकू कौए को बुलाती है और कहती है, चलो भाई, खेतों में बीज डाल दें। तब चीकू फिर से वही बात दोहराता है, तू चल, मैं आता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ। गौरी वापस खेत में बीज बिखरा देती है, पानी भी लगा देती है और थोड़े दिनों में हरी भरी फसल लहलहाने लगती है। गौरी डेली अपनी फसल देखने जाती है, परंतु एक भी दिन चीकू गौरी के साथ नहीं जाता। कुछ समय बाद फसल कटने का समय भी आ जाता है। गौरी अकेले ही फसल काट लेती है। गौरी चीकू से कहती है कि तुम एक भी दिन मेरे साथ खेत नहीं गए। अब फसल कट चुकी है, अपना हिस्सा ले लो, क्योंकि बारिश हो सकती है। पर चीनू फिर से वही बात कहता है, तू चल, मैं आता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ। गौरी अकेले ही खेत जाती है, फसल को दो हिस्सों में बांटती है और बोरों में भरकर अपने साथ ले आती है। उसी रात जोरों की बारिश होती है। चीनू सुबह खेत पर जाता है और वहां कुछ भी बचा नहीं होता। वह पेड़ पर बैठकर रोने लगता है। उसका रोना सुनकर गौरी अपने घोंसले से बाहर आती है और चीकू से पूछती है, क्या हुआ? तब चीकू उसे बताता है कि उसकी सारी फसल बह गई। तब गौरी उससे कहती है कि अब तुम्हें सबक मिल गया होगा कि चालाकी करने का क्या नतीजा होता है। यदि तुम कल मेरे साथ गए होते तो तुम्हारे पास भी खाना होता। तब चीकू गौरी से माफी मांगता है और उससे खाने के लिए थोड़ा सा अनाज मांगता है। तब गौरी मुस्कुराती है और चीकू से कहती है, परेशान मत हो, जब मैं अपना अनाज लाई थी तो तुम्हारा भी साथ में ले आई थी, क्योंकि तुम मेरे फ्रेंड हो। और गौरी चीकू को उसका हिस्सा दे देती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बिना परिश्रम के सफलता नहीं मिलती। चालाकी से आप अपना ही नुकसान करते। ओके बच्चों, बाय बाय।